नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खंडवा नगर में आस्था और अध्यात्म का अनुपम दृश्य देखने को मिला, जब एक ही दिन में छठ पूजा महापर्व और गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। जहां इस दौरान शहर के विभिन्न घाटों और गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही, तो वहीं लोकप्रिय सांसद ज्ञानवेश्वर पाटिल ने सबसे पहले सुबह छठ पूजा स्थल पहुंचकर श्रद्धालुओं के बीच सूर्यदेव की आराधना की और पूजा अर्चना में शामिल होकर प्रदेश और क्षेत्र की समृद्धि की कामना की। उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए कहा कि छठ पर्व सूर्य उपासना का प्रतीक है, जो मानव जीवन में सच्चाई, संयम और कृतज्ञता का संदेश देता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाले सूर्य उपासना का प्रसिद्ध पर्व छठ कटनी में श्रद्धा और धूमधाम से संपन्न हुआ, जहां इस दौरान श्रद्धालु नदी के घाटों पर सुबह 5 बजे से ही जुटने लगे थे और उन्होंने पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। बता दें, ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन कटनी में भी इसका उत्साह और धार्मिक माहौल विशेष रूप से देखा गया। धार के इंदौर रेंज के आईजी अनुराग ने पुलिस विभाग का बारीकी से निरीक्षण किया। धार पुलिस लाइन पहुंचकर उन्होंने परेड का जायजा लिया और एक एक सिपाही व अधिकारी के टर्नआउट की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई गई। आईजी ने पुलिस वाहनों की भी जांच की, सायरन, अनाउंसमेंट माइक, टूल किट और फिटनेस की स्थिति देखी। डीएसपी वाहन पर जंग दिखने पर उन्होंने नाराजगी जताई और अनुशासन में सुधार के निर्देश दिए। मंदसौर के भानपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड रोहित मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 21 4 पहिया वाहन, कई दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किया गया है, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर बड़े वाहनों को किराए पर लगाने का लालच देकर लोगों को ठगता था। वे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए लोगों से संपर्क करता और पैसों के साथ फरार हो जाता। आरोपी पिछले 4-5 सालों से अंतरिक्ष ऑटो डील नाम से दुकान चला रहा था। देखिए, थाना भानपुरा जिला मंदसौर में क्षेत्र के नागरिकों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि कुकड़ेछोड़ा गांव का रोहित मीणा ने हमसे हमारे वाहन किराए पर लगाने के लिए और अच्छा कीमत देने के नाम पर हमसे वाहन ले लिए और वाहन लेने के बाद में वो ना तो मिल रहा है और ना उसका फोन लग रहा है, घर पे भी वो नहीं है। ऐसे में वाहन स्वामी काफी परेशान थे, क्योंकि उनको ईएमआई भरना थी और वहीं उनको उन वाहनों के मिसयूज होने का भी आशंका थी। ऐसे में इन शिकायतों को गंभीरता से लेकर के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनोद कुमार मीणा साहब को अवगत कराया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके उसमें एक विशेष टीम गठित की। हमारी टीम ने लगातार दिन रात मेहनत करके और तकनीकी और मानवीय आधार पर उसको लोकेशन करके ट्रेस किया और रोहित मीणा को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। उसके खिलाफ शिकायतकर्ताओं की आवेदन की जांच पर से अलग अलग धाराओं में 2 प्रकरण भी दर्ज किए हैं। उसमें उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई है और अलग अलग जगह से उसकी निशानदेही पर टोटल 21 वाहन, जिसमें 10 ट्रैक्टर, 3 ट्राली, 3 पिकअप, 1 स्कॉर्पियो, 1 पानी का टैंकर और इस तरह से टोटल 21 वाहन करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के उससे रिकवर करने में पुलिस को सफलता मिली है। और आरोपी को माननीय न्यायालय पेश करके उसका रिमांड भी लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है।
इंदौर में छोटा गणपति मंदिर के पास प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन को लेकर विवाद फिर भड़क गया। निरीक्षण के लिए पहुंचे मेट्रो प्रोजेक्ट अधिकारियों का स्थानीय रहवासियों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने कहा कि मंदिर के पास स्टेशन नहीं बनने देंगे और न ही किसी का मकान टूटने देंगे। इस दौरान अधिकारियों और लोगों के बीच बहस हुई। मीडिया कवरेज रोकने की कोशिश पर विवाद और बढ़ गया। 2 दिन पहले ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा था कि छोटे गणपति मल्हारगंज में मेट्रो स्टेशन नहीं बनेगा। इसके बावजूद अधिकारियों के निरीक्षण से लोगों में नाराजगी है। अब प्रशासन पर दबाव है कि स्टेशन को वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट किया जाए। उसको मैं सरपंच जी का निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि वहां पर मेट्रो स्टेशन नहीं बनना चाहिए, तो हमने अभी मेट्रो की बैठक बुलाई है, इस प्लान विचार है। सरपंच जी का निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि वहां पर मेट्रो स्टेशन नहीं बनना चाहिए, तो हमने अभी मेट्रो की बैठक बुलाई है, इस प्लान विचार है। मंत्री बने हैं तो आपकी मेहनत के कारण बने, आप जैसे कार्यकर्ताओं की टीम के कारण बने, इसलिए जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। आप कहेंगे तो वहां का जो स्टेशन बनने वाला उसको मैं कैंसिल करवा दूंगा। आप यदि आदेश देंगे तो मुरैना जिले के कराहल ब्लॉक की ग्राम पंचायत रिछी में बनी गौशाला में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लाखों रुपए की लागत से तैयार की गई गौशाला का मेन गेट टूटा पड़ा है और पशुओं के चारा पात्र भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य अधूरा है, पानी की मोटर काम नहीं कर रही और चौकीदार के कमरे की छत भी अधूरी है। गौशाला की दीवारों और संरचना में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की और साथ ही इसकी गुणवत्ता पर लगातार लोग गंभीर सवाल उठा रहे हैं। बालाघाट पुलिस ने मालखाने से 55 लाख रुपए गबन मामले की जांच के दौरान सिवनी में पदस्थित प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत से पूछताछ करने पहुंची। पुलिस टीम से अभद्रता और झूमाझटकी की गई। घटना का वीडियो वायरल होने पर बालाघाट पुलिस ने योगेश राजपूत, उसके भाई ब्रजेश राजपूत समेत 8 नामजद और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की। घटना के बाद योगेश राजपूत 4 दिन से लापता है। उसने लापता होने से पहले एक पत्र में डीआईजी राकेश सिंह और शराब व्यापारी संजय भारद्वाज पर झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। भिंड जिले के मऊ थाना क्षेत्र के रतवा गांव में जमीनी विवाद के चलते एक अधेड़ व्यक्ति की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक बाबूराम मिर्धा की हत्या का आरोप उसके सगे भाई कृपाराम मिर्धा और उसके बेटों पर लगा है। घटना के बाद मृतक के परिजन एफआईआर दर्ज न होने से नाराज होकर थाने में हंगामा कर रहे हैं और शव लेने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर ही सही लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। अनूपपुर में शराब माफियाओं के द्वारा 21 से 22 दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जहां शराब अधिकतम विक्रय मूल्य से 20 से 50 रुपए अधिक से बेची जा रही है और इसका कोई भी बिल ग्राहकों को नहीं दिया जाता, जिससे न सिर्फ शासन को टैक्स की चोरी हो रही है बल्कि आम जनता भी ठगी का शिकार हो रही है, जिस पर आबकारी अधिकारी खेमराज सिंह श्याम का भी इस अवैध धंधे में खुला सहयोग बताया जा रहा है। कराहल ब्लॉक में हुई भारी बारिश से चारों ओर तबाही ही तबाही मची हुई है, जहां इस तबाही में किसानों की फसलें
ही नहीं बल्कि किसानों की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, जिस पर किसानों का कहना है कि सर्वे का इंतजार नहीं, न्याय की जरूरत है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को श्योपुर जिले में 100% आपदा घोषित करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं हादसे जानलेवा बन रहे हैं तो कहीं अचानक आग लगने की घटनाएं लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज थाना क्षेत्र में भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार में जा रही थी, उसी दौरान सोनाटी पुल के पास गाय के बछड़े से टकरा गई। टक्कर के कुछ ही सेकंड बाद कार में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी तरह कार जलकर खाक हो गई। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिनमें से एक बड़ा हादसा टल गया है। सूचना मिलते ही नगर पंचायत अब्दुल्लागंज की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां बीजेपी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री का विमान जैसे ही इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा, पार्टी नेताओं और समर्थकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री यादव शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और कहा कि राज्य सरकार जनता के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इंदौर प्रदेश की प्रगति का प्रतीक बन चुका है और इसे और आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व सामाजिक एकता और आस्था का प्रतीक है। देवास पुलिस ने एक बार फिर अपनी तीव्रत कार्रवाई से ये साबित कर दिया है कि अपराधियों के लिए अब देवास में कोई जगह नहीं है। महज 24 घंटे में 1 करोड़ 25 लाख की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने धार जिले से आरोपी को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद कर ली। जानकारी के अनुसार छतरपुर निवासी सराफा कारोबारी आशीष गुप्ता ने बताया कि उनके मुनीम नितेश सेन को 1 करोड़ 25 लाख रुपए देकर इंदौर भेजा गया था। यात्रा के दौरान सोनकच्छ के पास बस से पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। फरियादी की रिपोर्ट पर एसपी पुनीत गहलोत के निर्देश में एसएसपी जयवीर सिंह भदौरिया और एसडीओपी दीपा की देखरेख में 3 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया। दो दिन पहले 25 अक्टूबर को छतरपुर के सराफा व्यवसायी आशीष गुप्ता एसपी कार्यालय में एक लिखित आवेदन के साथ उपस्थित हुए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि दीपावली पर्व के करीब 3 से 4 दिन पहले 16 अक्टूबर के रात को उनके मुनीम नितेश सेन 1.25 करोड़ की धनराशि व्यावसायिक प्रयोजन से छतरपुर से बस के माध्यम से इंदौर के लिए लेकर निकले थे। वो बस 17 तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास पप्पू एंड पप्पू ढाबा, जो हमारे थाना सोनकच्छ में आता है, वहां पर स्टॉप के लिए रुकी थी। उसी वक्त मुनीम ने ये बताया कि 2 अज्ञात बदमाश उस बस में सवार होते हैं और जो धनराशि 1.25 करोड़ की थी उससे भरा बैग वो चुराकर एक व्हाइट कलर की कार में वारदात को अंजाम देते हुए फरार हो गए। तो उक्त सूचना मुनीम के द्वारा अपने मालिक को बताई गई थी। मालिक के द्वारा एक लिखित आवेदन के साथ एसपी कार्यालय में उपस्थित होकर इस घटना का संज्ञान देवास पुलिस को कराया गया था। गंभीर घटनाक्रम था, राशि काफी बड़ी थी, जिसके लिए जोन के एडीजी महोदय उमेश जोगा सर और डीआईजी नवनीत भसीन सर को अवगत करवाया गया, जिनके द्वारा
इस मामले की तत्काल पटाक्षेप के लिए निर्देशित किया गया था। हमारे एडिशनल एसपी सिटी श्री जवीर भदौरिया की ओवरऑल लीडरशिप में एक टीम गठित की गई। हमारी एसडीओपी श्री सुश्री दीपा मांडवे ने इसको फ्रंट से लीड किया और घटना स्थल पर पुलिस पहुंची। वहां पर आसपास का जो हमारा ऑपरेशन त्रिनेत्रम के कैमराज है उनको देखा गया, जिसमें जो आवेदक स्टोरी बता रहा था वो वेरीफाई की। प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी श्री कैलाश खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्योपुर जिले में भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। विशेष रूप से कराहल ब्लॉक के कई ग्रामों में धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। मुरैना लोकसभा सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने कराहल पहुंचकर अधिकारियों को जल्द सर्वे कराने और मुआवजा देने के निर्देश दिए।
सांसद ने मोराबन ग्राम में नष्ट हुई फसलों को देखकर किसानों से संवाद किया और एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने अवादा, मालीपुर और पहेला ग्रामों में किसानों से मिलकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं किसानों ने सरकार से प्राकृतिक आपदा के तहत राहत देने की अपील की। धार जिले में उषा और आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले के सभी ब्लॉकों से आई महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द मांगे पूरी करने की चेतावनी दी। अपनी लंबित 6 सूत्री मांगों को लेकर इन महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार जागर सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 29 जुलाई 2023 को भोपाल के लाल किला मैदान में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये वादा किया था कि आशा और उषा कार्यकर्ताओं का वेतन हर साल बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब तक वे वादा पूरा नहीं हुआ है। साथ ही कार्यकर्ताओं को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इधर प्रदर्शन के दौरान महिलाएं कलेक्टर प्रियंका मिश्रा से मिलने की जिद पर अड़ी रहीं। करीब पौने घंटे इंतजार के बाद कलेक्टर स्वयं प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और महिलाओं की समस्याएं सुनी। आशा पर्यवेक्षक को लैपटॉप दिया जाए और हमारे आशा कार्यकर्ता और उषा कार्यकर्ताओं को 6,000 के स्थान पर 12,000 दिया जाए। आशा पर्यवेक्षक को 15,000 की जगह 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए। आशा कार्यकर्ता उषा आशा पर्यवेक्षक बहनों की दुर्घटना होने पर उन्हें 10 लाख का बीमा दिया जाए और दुर्घटना होने पर उन्हें रिटायरमेंट होने पर उन्हें 10 लाख का बीमा दिया जाए और दुर्घटना होने पर उन्हें 5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाए। हमारा जो वेतन नहीं डला है वो भी श्रीमान जी से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी डलाने की कृपा करे। आज एक मजदूर की भी मजदूरी उसको समय पर मिल जाती है। आज 3 महीने से हमारा वेतन नहीं मिला है। हमारे हर त्योहार दीपावली दशहरा सारे कोरे गए हैं। लोगों से कर्ज भी कितना कर्ज लेके भी हम त्योहार मनाएंगे तो हमें भी उन्हें कर्ज लौटाना है वापस। 3-3 महीने से हमारी सैलरी नहीं डली है, तो जल्द से जल्द डलाने की कृपा करे। अगर 1 सप्ताह में हमारी नहीं डली है सैलरी तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे सभी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।